गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। वर्ड मीनिंग, तो आज का वर्ड है ज़ीबर। GIBBR, ज़ीबर। जब हम उच्चारण बोलेंगे तो जय पर स्ट्रेस कम देंगे, छोटी ही की मात्रा आएगी। क्या आएगी? छोटी ही की मात्रा आएगी, बड़ी ही की मात्रा नहीं आएगी। स्ट्रेस नहीं देंगे। ज़ीबर, ज़ीबर माने words that have no meaning or that are impossible to understand. यदि कोई मुझसे बातें कर रहा है and I am not able to understand his words clearly, if I cannot understand his words clearly, what he says to me is not clear to me. Therefore, ऐसे बातों को, ऐसे शब्दों को हम ज़ीबर कहते हैं जिनके वर्ड्स का अर्थ हमें समझ में नहीं आता है। एंड इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, और जिनको समझना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल का अपोजिट इम्पॉसिबल, मैच्योर का अपोजिट इनमैच्योर। समझे ना? आई एम लगे वो बनते अपोजिट मीनिंग देते हैं। कई शब्द ऐसे, तो ध्यान रखो। तो यदि कोई व्यक्ति मुझसे कहता है वो मैं समझ में आए, तो हम हिंदी में क्या कह सकते हैं उसको? बड़बड़ाना। बड़बड़ाना भी कह सकते हैं हिंदी में। यदि आप हिंदी सीखना चाहें तो उसको कहते हैं बड़बड़ाना। या अर्थहीन, जिसका कोई मीनिंग न निकले, अर्थ न निकले, अर्थहीन। समझिए? बड़बड़ाना, अर्थहीन, अनाप शनाप बोलना। अनाप शनाप, गुस्से में कोई अनाप शनाप बोलने लग जाता है। इन एंगर he started gibbering. In anger he started gibbering, यानी गुस्से में उसने अनाप शनाप बोलने लग गया, बड़बड़ाने लग गया, जिसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप। मोहन began to gibber in fear. भय में मोहन जिबर करने लग गया, यानी अनाप शनाप बोलने लग गया, जिसका कोई बड़बड़ाने लगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसकी भाषा, उसके शब्द समझ में नहीं आते हैं। पहला आपने देखा एग्जाम्पल। यदि मोहन कुछ बोल रहा, इट इज नॉट क्लियर टू मी, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, हैव पेशेंस और स्पीक टू मी क्लियरली, मैं उसको कहूंगा। दूसरा है द चाइल्ड वाज जिबरिंग एक्साइटेडली, उत्तेजनावश बच्चा जिबरिंग कर रहा था, बड़बड़ा था, समझ में उसकी बातें नहीं आ रही थी। इस प्रकार से ये पहला आपको शब्द क्लियर हो गया, इसका मीनिंग भी और एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सिलवेट, SILHOUETTE। सिलवेट, इसका उच्चारण है आउटलाइन या आउटलाइंड। पास्ट टेंस है तो ये भी सिलवेटेड हो जाएगा और ये आउटलाइंड हो जाएगा। यानी इसका क्या मतलब? आउटलाइन, आकृति बनी हुई होती है, जिसकी पिक्चर, तस्वीर या छाया चित्र। हम इसको क्या कहते हैं? छाया चित्र, छाया चित्र या परछाई भी कह सकते हैं हम इसको। सिलवेट माने परछाई। ये इसके शब्द कतिपय हिंदी मीनिंग होता है। इसका थ्योरी मीनिंग है द डार्क सॉलिड शेप, गहरी सॉलिड शेप ऑफ सम बॉडी और समथिंग सीन अगेंस्ट लाइट बैकग्राउंड। लाइट में जिसको आसानी से देखा जा सके, डार्क शेप्ड बनी हुई कोई तस्वीर है, छाया चित्र है, परछाई है, उसको देखा जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिलवेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डियर STTES, ये होगा। Their silhouettes
उनके छाया चित्र, परछाइयां, लुक दिखाई दी ब्यूटीफुल, सुंदर, अगेंस्ट मूनलाइट, मूनलाइट में, चांद की रोशनी में उनकी परछाइयां, उनकी छाया चित्र बड़े सुंदर दिखाई दे। लुक माने दिखाई दिए, पास्ट टेंस। तो ये इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। देयर सिलुएट्स लुक ब्यूटीफुल अगेंस्ट मूनलाइट, सरल सा एग्जाम्पल है, आप इसको वीडियो से देख लेंगे और उतार लेंगे। ये स्पेलिंग है सिलुएट्स, छाया चित्र, उनके छाया चित्र, उनकी परछाइयां, ये मतलब हो गया इसका। दूसरा उदाहरण भी सादा, सिलुएट्स ऑफ ट्रीज एट द सनसेट, सनसेट, सूर्य, सनराइज का अपोजिट सनसेट, सनसेट में उनके जो छाया चित्र थे वो हम देख सकते थे, हमने देखा, उनके छाया चित्र को हमने सूर्यास्त के समय देखा। ये दो उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल से आप लिख सकते हैं, सरल सरल है। तो सिलुएट आपको बता समझ आ गया है, आउटलाइन, छाया चित्र। द थर्ड वन इज स्पैज्मोडिकली, स्पैज्मोडिकली क्या उच्चारण है? स्पैज्मोडिकली, इसका अर्थ है इर्रेगुलरली, नॉट कंटिन्यूअसली। क्या कहेंगे? रुक रुक कर, ये भी कह सकते हैं, रुक रुक कर, ठीक है, ये शब्द भी हो सकता है। और हम कह सकते हैं अनियमित, नियमित न हो, अनियमित, जो नियमित नहीं हो, कंटिन्यूअस नहीं हो, जैसे वो पढ़ाई कंटिन्यूअस नहीं कर रहा है, लगातार नहीं कर रहा है, समझ गए? अनियमित है, वो स्पैज्मोडिकली है, समझ गए ना? तो इसका उच्चारण है स्पैज्मोडिकली, ना तो माँ का है ना मो, स्पैज्मोडिकली, स्पैज्मोडिकली दोनों गलत है, स्पैज्मोडिकली दोनों के बीच का, माँ का, माँ और मो दोनों के बीच का उच्चारण है मो, नॉट मा ना मो, समझ गए ना? तो स्पैज्मोडिकली, स्पैज्मोडिकली का अर्थ है इरेगुलरली, एनिमेट, नॉट कंटिन्यूअसली, नॉट कंटिन्यूअस कह दो, न कंटिन्यूअसली कह दो। इसके एग्जाम्पल है इट रेन्ड स्पैज्मोडिकली थ्रू आउट द डे, इट रेन, बरसात हुई, स्पैज्मोडिकली रुक रुक कर, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन रुक रुक कर बरसात हुई, कंटिन्यूअसली नहीं हुई। इट डिड नॉट रेन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे, इसका मतलब ये है। दूसरा है शी स्टडीड स्पैज्मोडिकली बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले वो स्पैज्मोडिकली यानी रुक रुक कर अध्ययन किया, नियमित रूप से उसने अध्ययन नहीं किया। इस तरह से इस शब्द का आपको उच्चारण बताया है, मीनिंग बताया है, नॉट कंटिन्यूअसली बताया है, और आपको ये दो उदाहरण दिए, सरल सरल उदाहरण है, इलस्ट्रेशन दो एग्जाम्पल है, इनको अच्छे तरह से आप करें। इसका उच्चारण होगा क्रिकेट, छोटी क्रिकेट, क्रिकेट, ये रे की मात्रा आएगी यहाँ क्या पर, क्रिकेट। एन इंसेक्ट रिलेटेड टू द ग्रासहोपर्स बट विद शॉर्ट लेग्स, ये एक इंसेक्ट होता है क्रिकेट, जो जिसकी टांगे छोटी होती है। इट हैज म्यूजिकल चिपिंग साउंड, और इसकी जो आवाज होती है वो म्यूजिकल होती है, उसकी आवाज सुरीली होती है, और ये झाड़ियों में भिन भिनाता रहता है। इस प्रकार से एक कीड़ा मकोड़ा कहते हैं ना, इंसेक्ट को कीड़े मकोड़ा, तो वो इस प्रकार का इंसेक्ट है, छोटा इंसेक्ट है जो ग्रासहोपर से रिलेटेड होता है। और दूसरा मीनिंग है इसका, एक गेम, क्रिकेट जैसे कि खेल है,
आप सब इसके बारे में जानते हैं। यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहले तो ये आप याद रखो, गेम भी याद रखो, खेल भी होता है। अब एग्जाम्पल, ए क्रिकेट इज चिर्पिंग इन द बुश। जैसा कि चिर्पिंग साउंड होती है, इसकी चहचहाने की आवाज होती है, ऐसे इसकी चिर्पिंग साउंड है। और ये है ए क्रिकेट इज चिर्पिंग इन द बुश। सरल सा वाक्य, याद रखो आप। देयर इज ए क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। दोनों एग्जाम्पल ध्यान में रखो, इसका अर्थ याद रखो और ये आपके परीक्षा। इसका उच्चारण है ग्लेड। ग्लेड, ये उच्चारण इसका ग्लेड। एक ही मात्रा आएगी इस पर, ग्लेड, GLADE, जिसका मीनिंग है, शब्दार्थ है इसका, इस वर्ड का शब्दार्थ है एन ओपन स्पेस दैट इज सराउंडेड बाय ट्रीज इन द फॉरेस्ट। जंगल में खुला स्थान, जंगल में एक खुला स्थान जो चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ हो, पेड़ों से सराउंडेड हो, घिरा हुआ हो, उसे हम ग्लेड कहते हैं, GLADE। वह स्थान, जंगल में खुला स्थान जो पेड़ों से घिरा होता है जंगल में, उसको हम ग्लेड कहते हैं। एग्जाम्पल, वी वॉक थ्रू ए पीसफुल ग्लेड सराउंडेड बाय द टॉल ट्रीज। ये इसका उदाहरण है। आप देखिए कि हम उस शांतिपूर्ण ग्लेड से होकर गुजरे, उस खुले मैदान से होकर गुजरे जो बड़े लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था। इस प्रकार से ग्लेड का अर्थ आपने देखा, इसका अर्थ याद कीजिए, इसका एग्जाम्पल सरल दिया आपको, वो याद कीजिए। इस प्रकार से आज के जो वर्ड्स मीनिंग है वो समाप्त होते हैं। अब आप वीडियो देखें और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, सबको दिखाएं। थैंक यू।